नमस्कार। अच्छा, तो 10वीं या 12वीं के बाद आर्ट्स ले तो लिया, पर अब एक सवाल मन में घूमता रहता है ना कि अब आगे क्या। बहुत से लोगों को लगता है कि आर्ट्स में मौके कम हैं, पर सच कहूं तो सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि आर्ट्स की दुनिया में कितने शानदार रास्ते खुले हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का भी होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्ट्स की पढ़ाई असल में आपको इंसान, समाज और संस्कृति की एक गहरी समझ देती है, जो कई बेहतरीन करियर के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन का काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन करियर ऑप्शंस की जो सालों से आर्ट स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट माने जाते रहे हैं और आज भी उनकी उतनी ही इज्जत है। देखिए, आर्ट्स के छात्रों के लिए दो बहुत ही पावरफुल रास्ते हैं। पहला है सरकारी नौकरी। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में इतिहास, राजनीति, समाज, इन सब की समझ बहुत काम आती है, जो आर्ट स्टूडेंट्स के पास पहले से ही होती है, तो उन्हें एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। दूसरा है कानून का फील्ड, जहां सही तरीके से अपनी बात रखना और तर्कों को समझना ही सब कुछ है। आर्ट्स में जो क्रिटिकल थिंकिंग सीखी होती है ना, वो यहाँ बहुत काम आती है। और हाँ, अगर किसी को सिखाने में, नॉलेज शेयर करने में मजा आता है, तो एजुकेशन की फील्ड से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक सही आकार देने की जिम्मेदारी भी है। टीचर बनने का रास्ता भी ना काफी सीधा साधा है। बीए की डिग्री पूरी की, उसके बाद बस एक बीएड कोर्स करना होता है और बस एक क्वालिफाइड टीचर के तौर पर करियर शुरू किया जा सकता है। तो ये तो हो गए ट्रेडिशनल रास्ते, पर आज की दुनिया बदल चुकी है और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव और डिजिटल इंडस्ट्री में जबरदस्त मौके हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां हर रोज नए मौके बन रहे हैं। सोचिए जरा, जर्नलिज्म है जहां लिखने बोलने का हुनर काम आता है। फिर है डिजाइनिंग, अरे फैशन से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ। और ये कौन कहता है कि आर्ट्स वाले बिजनेस नहीं कर सकते? अरे भाई, लोगों को समझने की कला ही तो उन्हें बेहतरीन मैनेजर और लीडर बनाती है। और इन सब चीजों को एक साथ जोड़ती है टेक्नोलॉजी, और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे तेजी से बढ़ती हुई फील्ड, डिजिटल दुनिया। यहाँ तो ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है। अब देखिए, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए किसी बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है। बस एक कैमरा या लैपटॉप चाहिए और कोई भी यूट्यूब या ब्लॉगिंग से कंटेंट क्रिएटर बन सकता है ना कमाल? और फिर हर कंपनी को डिजिटल मार्केटर्स चाहिए जो उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाए। और फ्रीलांसिंग, वो तो अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी देता है। तो इतने सारे ऑप्शन तो देख लिए, पर सवाल ये है कि इनमें से सही रास्ता चुने कैसे? चलिए, अब सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि कैसे करना है और क्या नहीं करना है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और इनसे बचना बहुत जरूरी है। जैसे, दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ये सबसे बड़ी गलती है। या फिर अपनी पसंद को ही इग्नोर कर देना। और एक बात याद रखिएगा, आज के जमाने में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। असली चीज है स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स। तो फिर सही तरीका क्या है? सिंपल है, सीखते रहना, कभी रुकना नहीं। अपनी बात कहने का तरीका यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना। इंटरनेट को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सीखने के लिए इस्तेमाल करना। और सबसे जरूरी, रोज कुछ नया सीखने की आदत डालना। यही सक्सेस का असली मंत्र है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आर्ट्स चुनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। ये वो चाबी है जो ऐसे कई दरवाजे खोलती है जहां सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति और सैटिस्फैक्शन भी मिलता है। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना है, और सिर्फ पूछना नहीं, इस पर काम भी करना है। अपना आने वाला कल बनाने के लिए आज वो कौन सी पहली स्किल है जिस पर काम शुरू किया जाएगा।